मैं कटर जिसे कहते हैं ना कटर किस्म का शिया, राफजी किस्म का शिया था कि कहना कि सहाबा को बुरा वाला भी कहना, हज़रत आयशा सलामुल्लाह अलैहा को भी गालियाँ वगैरह निकालना, ऐसा शिया था। क्योंकि पता कुछ था नहीं। मेरी ज़िंदगी में बदलाव आया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वजह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फ़खर जाफरी है और आप देख रहे हैं फ़खर जाफरी टीवी। दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि ये वीडियो आपके लिए क्यों ज़रूरी है। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो पहले मैं बता देता हूं कि आपके लिए ये वीडियो देखना क्यों ज़रूरी है। मैं अपनी छोटी सी स्टोरी बताने वाला हूं कि मेरी ज़िंदगी में बदलाव कैसे आया, कि मैं पहले एक राफजी किस्म का जो शिया था कि कैसे अहले सुन्नत में वो आ गया। मैं अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, किस वजह से मैं अहले सुन्नत के अंदर आया। मैं कटर जिसे कहते हैं ना कटर किस्म का शिया, राफजी किस्म का शिया था कि कहना कि सहाबा को बुरा वाला भी कहना, हज़रत आयशा सलामुल्लाह अलैहा को भी गालियाँ वगैरह निकालना, ऐसा शिया था। क्योंकि पता कुछ था नहीं। मेरी ज़िंदगी में बदलाव आया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वजह से। ये मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ, किसी और मौलवी की ये मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ, किसी और मौलवी की वजह से नहीं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वजह से मेरी ज़िंदगी में बदलाव आया। तकरीबन 2012-13 की बात है, जब मैं इंजीनियर साहब की वीडियो देखा करता था, तब मैं कटर किस्म का शिया था। तो इंजीनियर साहब की जो वीडियोस होती थी मुझे बहुत बुरी लगती थी कि यार ये बंदा हर वक्त यानी कि ऐसी बातें ढूंढता रहता है, यानी कि मातम के ख़िलाफ़ और चीज़ों के ख़िलाफ़। यानी कि आपको पता है कि जो भी शिया हज़रात के अंदर जो चीज़ें हैं उनके ख़िलाफ़ ही बोलता है कि ये मातम के ख़िलाफ़ इतना बोलता है और ये किताबों से, अहले सुन्नत की किताबों से निकाल कर दिखा रहा है। बड़ा गुस्सा आता था इस पर कि यार ये बंदा बस ना, ये बंदा ठीक नहीं है। लेकिन थोड़ा सा जहन जो है बेदार हुआ। ये यूट्यूब का पहले आपको पता है कि वो क्रेज़ जो था वो कम था, लेकिन 2016-17 के बाद जाके पाकिस्तान के अंदर आप कह सकते हैं कि यूट्यूब का जो क्रेज़ है वो ज़्यादा हो गया। इंटरनेट कनेक्शन यानी कि आम हो गए। पहले PTCL था और जो पैकेज हुआ करते थे वो महंगे हुआ करते थे, यानी कि इतनी पहुंच नहीं थी यूट्यूब पर। और जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता वीडियो देखना शुरू की मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की, तो फ़िरके से जहन थोड़ा सा बाहर करके, यानी कि दिमाग के ताले खोल कर कि यार देखे तो सही कि आखिर बंदा क्या कह रहा है। जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने जो बातें बताई शिया हज़रात के बारे में, शिया फ़िरके के बारे में, यानी कि उनसे उस वजह से मेरे बदलाव नहीं आया। जब उन्होंने बताया ना कि नहजुल बलागा पढ़ें, क्योंकि नहजुल बलागा का हमको पता तो था, हम जानते तो थे, लेकिन जाकर के मुंह से सुना हुआ था कि नहजुल बलागा किताब है। हम ये समझते थे नहीं कोई बड़ी किताब है, कोई महंगी किताब है। लेकिन जब मोबाइल ख़रीदा तो मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कहा कि आप नहजुल बलागा जो किताब है आप इंटरनेट से डाउनलोड करें। तो मैंने इंटरनेट से जी नहजुल बलागा जो किताब है वो डाउनलोड कर ली और मैंने पढ़नी शुरू कर दी। तो जब मैंने देखा कि यार जितना कुछ इस किताब के अंदर लिखा हुआ है, ये जो शिया का अकीदा है ये बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ है। यानी कि ये तो थोड़ा सा रत्ती बराबर भी इसके साथ नहीं मिल रहा। क्योंकि जो आपको पता है कि नहजुल बलागा जो किताब है हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की, यानी कि उसके अंदर खुतबे वगैरह हैं और बहुत सारी बातें उनके साथ मंसूब लिखी हुई हैं। जो मैंने देखा कि यार इसके साथ तो हमारा कोई एक भी काम अटैच नहीं हो रहा, एक भी काम मैच नहीं हो रहा। तो मुझे शौक़ बढ़ा और जानने का, तो मैंने और किताबें डाउनलोड की शिया की, असूल काफ़ी, यानी कि और भी किताबें मैंने डाउनलोड की। जब मैंने वो पढ़ी तो मैं हैरान रह गया कि यार हमारा अकीदा तो अपनी ही किताबों के ख़िलाफ़ है कि हम जिस अकीदे पर हैं ये तो हमारी किताबों के अंदर मौजूद ही नहीं है। यानी कि या अली मदद कहना, यानी कि हर एक को मदद के लिए पुकारना। तो हम कुछ ऐसे शिया हज़रात हज़रत गौस पाक को भी मानते थे, क्योंकि वो बचपन से सुना हुआ था। तो जब लगता था कि शिया यार गौस पाक के ख़िलाफ़ क्यों है, तो हमें वो शिया बुरे लगते थे। पर नहीं, हम समझते कि हम ठीक हैं और ये बुरे हैं। लेकिन जाने अनजाने में हम भी वही काम कर रहे थे जो वो कर रहे थे, क्योंकि उनके साथ शामिल होते थे। जब मैंने वो किताब पढ़ी, असूल काफ़ी पढ़ी, तो मुझे समझ आया कि जो ये अकीदा है ना इन किताबों के तो बिल्कुल ख़िलाफ़ है। किताबों में तो कुछ और ही लिखा हुआ है, ये अकीदे को अपने आप से बनाए हुए हैं। यानी कि वो कहते हैं कि इश्क में सब कुछ हमने जो है ना वो आसान कर लिया हुआ है, बस इश्क की राह पर चलते जाओ और सब कुछ इश्क इश्क इश्क, बस ये समझा कि बस इश्क में सब कुछ जायज़ है, इश्क में सब कुछ जायज़ है।
اہل بیت سے مشق کر رہے ہیں، عشق میں یہ جائز ہے، اہل بیت کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں اور بابوں کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، وہ یہی کر رہے تھے۔ لیکن جب میں نے کتابیں پڑھی تو میرا دماغ وہ روشن ہو گیا، میں نے پھر اور جاننے کی کوشش کی، میں نے پھر اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیوز دیکھنا شروع کیا۔ جب انہوں نے اپنی کتابوں سے حوالے دیے، شیعہ حضرات کی کتابوں سے حوالے دیے، تو جو ذہن تھا وہ بیدار ہو گیا، اور میرا ایسا سلسلہ کار چلتا چلتا میں شیعہ سے کہہ لیں کہ اب جو کہنا کہ علمی کتابی پھر وہ بن گیا۔ اہل سنت بھی میں نہیں کلوانا چاہتا، کیونکہ اگر سنی فرقے کو اگر ساتھ جوڑوں گا تو سنی فرقہ ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اہل سنت یعنی کہ سنت پر عمل کرنے والے، ان کے ساتھ میں ضرور ہوں، اور میں اپنے آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میں علمی کتابی، یعنی کہ کتابوں کے اندر کچھ اور لکھا ہوا ہے، کتابیں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ اور یہ جو مولوی حضرات، یہ ذاکر حضرات جو ممبروں پر کہتے ہیں اور اہل بیت کے نام پر آپ ان کو فقیر کہہ سکتے ہیں کہ یہ مانگنے والے ہیں، اہل بیت کا نام لے کر کھاتے ہیں، خون حسین بیان کرنے کے پیسے لے رہے ہیں۔ جب یہ باتیں سمجھ میں آئی تو آہستہ آہستہ ذہن بیدار ہوا۔ پہلے ماتم بھی کرتا تھا، زنجیر زنی بھی کرتا تھا، زنجیر بھی میں چلاتا تھا، جن کے سب وہ کام کرتا تھا جو شیعہ حضرات کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی وجہ سے میں یعنی کہ صحیح راستے پر آ گیا، اور حقیقی محبت جو اہل بیت کی ہے اس کو پہچاننے کی کوشش کی کہ ان کی حقیقی محبت ان کے ساتھ کیسی ہے۔ کیونکہ امام حسین علیہ السلام کو آپ دیکھیں کربلا کے اندر انہوں نے شریعت پر عمل پیرا ہونے کی جو ہے نا وہ تاکید کی ہے کہ سب سے پہلے شریعت ہے۔ شریعت کیا ہے؟ اللہ کا دین، اس کے بعد ہے سب کچھ۔ تو ہم نے شریعت سے ہی منہ موڑے بیٹھے تھے، ماتم کو عبادت سمجھے ہوئے تھے، اور چیزوں کو عبادت سمجھے ہوئے تھے۔ لیکن کیا ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنی ہے تو پھر انہیں ہی کے راستے پر چلنا ہوگا، جیسے انہوں نے کیا، جیسے انہوں نے کہا وہی کرنا ہوگا، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں کرنا۔ جیسے انہوں نے کیا، جیسے انہوں نے کہا، ہماری زندگی میں نمونہ عمل اہل بیت کی ذات ہے، ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے کہ جیسے انہوں نے توحید منوائی ہے ہم بھی ویسے ہی توحید پر عمل پیرا ہوں۔ تو یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا میری زندگی میں جب میں شیعہ سے سنی ہوا، اور میں آئندہ جو ویڈیوز بناؤں گا اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے اس عمل کے بعد، شیعہ سے سنی ہونے کے بعد کیا ہوا، میرے رشتہ داروں نے میرے ساتھ کیا کیا، اور میں آپ کو اور بھی باتیں بتاؤں گا کہ میرے ساتھ اور لوگ جو شیعہ تھے وہ کیسے سنی ہوئے، میرے گھر والوں کی سوچ کیسے بدلی، یہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو یار چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا، تاکہ میں آپ کے ساتھ اپنی جو ہے وہ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں کہ انجینئر محمد علی مرزا کے بعد کیسے میری زندگی میں بدلاؤ آیا۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔